समीक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की समीक्षा में हम चर्चा करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य चल रहे संघर्ष के बारे में। कभी साथी थे, कभी भाई थे, कभी साथी थे, कभी भाई थे, अब बंदूकें जवाब बनी। राजनीति की इन कड़वी चालों में लाशें सिर्फ हिसाब बनी। रहमत अहमद फैज करे, नाम बदले दर्द वही। हर घर में एक लाश पड़ी है, हर घर में एक लाश पड़ी है, हर आंख में नींद नहीं। ऐ खुदा अब तो रहम कर इन सरहदों को चैन दे, ऐ खुदा अब तो रहम कर इन सरहदों को चैन दे। एक है मिट्टी, एक खुदा है, बस लोगों को इंसान बनने। जब दो पड़ोसी देश एक दूसरे पर बंदूक तानते हैं तो सिर्फ गोलियां नहीं चलती, बल्कि कई रिश्ते, कई उम्मीदें, कई मासूम जिंदगियां टूट जाती। एक दूसरे पर चलाई गई ये गोलियां न जाने कितने मासूम परिवारों की आंखों से आंसू बनकर निकलती हैं। एक संघर्ष से, एक युद्ध से न जाने कितने मासूम परिवार, न जाने कितनी भावनाएं, न जाने कितने रिश्ते बिखर जाते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो ऐसे देश हैं जिनकी सीमाएं तो जुड़ी हैं पर दिल नहीं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो यह तनाव है यह कोई नया नहीं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच यह संघर्ष उनके बीच की सीमा रेखा डूरन लाइन के साथ ही प्रारंभ हो गया था, जिसे ब्रिटिश शासन ने 1893 में खींचा था। अफगानिस्तान ने सीमा रेखा को कभी भी मान्यता नहीं दी, जबकि पाकिस्तान का कहना है कि यह उनकी वैध सीमा रेखा है। और अफगानिस्तान हमेशा से यह कहता आया है कि यह हमारे लोगों को बांटती। उसके बाद आया तालिबान का मुद्दा। जब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनी तो पाकिस्तान को लगा कि काबुल उनके पक्ष में होगा, उनका समर्थन करेगा, पर हुआ इसका विपरीत, क्योंकि अफगानिस्तान में टीटीपी यानी कि तारीखे तालिबान पाकिस्तान जैसे संगठन बने जो पाकिस्तान के विरोध में हो गए, जिसके बाद से पाकिस्तान लगातार ये कह रहा था कि अफगानिस्तान में रोक नहीं रहा, इन्हें मना नहीं कर रहा, पर अफगानिस्तान का कहना यह था कि ये हमारे नहीं तुम्हारे ही अंदर के लोग हैं। इस युद्ध के पीछे क्षेत्रीय संघर्ष शक्ति भी छिपी है। अमेरिका, ईरान, रूस और चीन इस क्षेत्र में अपना अपना हित रखते हैं। पाकिस्तान जहां चीन से जुड़ा है, वहीं अफगानिस्तान भी अन्य कई देशों के साथ स्वतंत्र नीति बनाने की कोशिश कर रहा है। तो यह कहा जा सकता है कि बाहरी शक्तियां भी इन दोनों के बीच के तनाव को बढ़ा रही हैं। पाकिस्तान की नीतियां हमेशा से दूसरों के जमीन में शासन करने की मानसिकता से प्रेरित रही है। पाकिस्तान अपने पड़ोसी देशों को स्थिर नहीं बल्कि कमजोर देखना चाहता है। चाहे भारत हो या अफगानिस्तान, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने हमेशा से आतंकी संगठनों को बढ़ावा दिया है। वहीं अफगानिस्तान जो दशकों से युद्ध झेल रहा है, कभी सोवियत संघ का आक्रमण, तो कभी अमेरिका की मौजूदगी और कभी अपने ही पड़ोसियों की दखलंदाजी। सोचिए कि जब पाकिस्तान की तोपें गरजती होंगी तो सीमा के उस पार बैठी कोई मां अपने बेटे को खो देती होगी। जब अफगानिस्तान में बम गिरता होगा तो कोई बच्चा अपनी किताबों के साथ दब जाता होगा। क्या यही है इस्लामिक भाईचारा? नहीं, यह शक्ति का नशा है जो पाकिस्तान को अपनी ही सीमा भुलवा चुका है। पर अफगानिस्तान के लोग अब किसी प्रकार का युद्ध नहीं, रोटी, शांति और शिक्षा चाहते हैं। पर पाकिस्तान की मानसिकता हमेशा से दूसरों की जमीन पर खून बहाने की रही है। पाकिस्तान शासन ने हमेशा से आतंक की खेती की है और निर्दोष जनता ने उसकी कीमत चुकाई। पर सबसे दुख की बात यह है कि इन दोनों के संघर्ष में जो सबसे ज्यादा पीड़ित हैं वो है आम लोग, वो किसान जो अपनी ही जमीन नहीं पहचान पा रहे यह पाकिस्तान की है या अफगानिस्तान। वो माएं जो हर वक्त अपने बेटे की सलामती की दुआ करती हैं। वो बच्चे जो बंदूकों और गोलियों की शोरों के बीच बड़े हुए हैं। पर सच तो यह है कि युद्ध का कोई विजेता नहीं होता। जो हारता है वो भी मिटता है, जो जीतता है वो भी खोता है।
असली जीत तो उस दिन होगी जिस दिन सीमा में सरहदों पर शांति होगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संघर्ष से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि नफरत के बीज बोना तो बहुत आसान है, पर विश्वास के पुल बांधना उतना ही मुश्किल। सवाल ये नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत, सवाल यह है कि क्या हम इंसानियत को जिंदा रख पा रहे हैं। और शायद जिस दिन सरहदें और सीमाएं बोलना बंद कर देंगी, उस दिन इंसानियत जिंदा हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।